हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सावन का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। अब समस्या यहाँ आती है बहुत सारे लोगों की कि कहते हैं दीदी हमारे घर में तो शिवलिंग नहीं है, हम किस प्रकार से पूजा करें। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों ने भ्रम फैलाया था कि घर के मंदिर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और इसलिए बहुत सारे लोग जो है अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखते भी नहीं है। लेकिन जब महाशिवरात्रि आती है या सावन का महीना आता है तब उनकी समस्या होती है कि दीदी हम अपने घर में शिवलिंग नहीं रखें, हम किस प्रकार से पूजा करें। तो बाहर जाके भी आप मंदिर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन सभी का मन होता है कि हम अपने घर में शिवलिंग की पूजा करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने घर में बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग बना के पूजा किस प्रकार से करेंगे और जिसका कि बहुत ही अधिक महत्व भी है। ऐसा जो है शिव महापुराण में वर्णित है कि बाबा का जो है हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना के अगर पूजा करते हैं ना तो उसका विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज की पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखिए अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करना है। धूप दीप आप प्रज्वलित कर लें और इसके पश्चात आपको जो है गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आपने अपने घर के मंदिर में गणेश जी विराजित किया है तो उनकी पूजा कर लें। अब देखिए महत्व शिव परिवार का विशेष है। सबसे पहले अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं उससे पहले आपको शिव परिवार की पूजा करनी है। तो बहुत सारे लोग देखिए अपने घर के मंदिर में ना शिव परिवार भी विराजमान करके रखते हैं। तो आप इस तरह से जो है आपको शिव परिवार की भी पूजा कर लेनी है। और साथ में मैं बताऊंगी कि जब हम शिवलिंग बना के पूजा करते हैं तो किस प्रकार से हम जो है शिव परिवार बना के पूजा करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने जो है दीपक प्रज्वलित कर लिया है, धूप दीप हमने जो है तैयार कर लिया। अब हम जो है शिवलिंग का निर्माण करेंगे। इसके लिए हमने एक प्लेट लिया, उसके पश्चात आप देख सकते हैं मैंने एक और इस तरह से प्लेट लिया है और यहाँ पर मैं एक मटकी में इस तरह से मिट्टी को जो है गीला करके रखती हूँ और जब मुझे पूजा करना होता है तो मैं इस तरह से मिट्टी से जो है शिवलिंग बना के पूजा कर लेती हूँ। अब देखिए मैं आपको शिवलिंग भी बना के दिखाती हूँ किस तरह से आपको बनाना है। मिट्टी में आप गंगा जल जरूर से मिलाएं और इससे क्या होता है जो है पवित्र हो जाती है मिट्टी। और इस तरह से आपको जो है इस तरह से अर्घा जो है जलाधारी बनानी है। सबसे पहले एक गोल सा ले लें। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा कलाकारी तो नहीं आती है, लेकिन हाँ जितना आता है उस हिसाब से मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपको पहले जलाधारी बनानी है। एक गोली बना लें, उसको चिपटा कर लें और हाथों की सहायता से इस तरह से बना लें। और यहाँ पर देखिए इस तरह से ऊंचा प्लेट मैंने क्यों रखा है, जब हम बाबा को स्नान कराएंगे तो जब हम ये ऊंचा जो इस तरह से प्लेट मैंने रखा है एक पलट के, तो इस पर जो भी चीज़ें हम चढ़ाएंगे ना वो धीरे से बह जाएगी और इससे हमारी जो है मूर्ति वो खंडित नहीं होगी। तो बस अब हम जो है बाबा का शिवलिंग बनाएंगे। हमने जलाधारी बना लिया है सबसे पहले और इस तरह से हम मिट्टी को देखिए बहुत ही सुंदर मिट्टी है ये चिकनी। आप अपने जो है गमले की भी मिट्टी ले सकते हैं, गमले की भी मिट्टी ले लें और या आप जो है कुम्हार के यहाँ मिट्टी मिल जाएगी वो ले लें तो बहुत अच्छा है। ये मेरी कुम्हार के यहाँ की मिट्टी है, मैं वहाँ से लेके आई थी। इस तरह से आपको शिवलिंग बनाना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जिसको करने से आपकी मूर्ति कभी भी खंडित नहीं होगी, चाहे आप जितना अभिषेक करें। यहाँ पर मैंने देखिए एक सीख ले लिया है, उसको मैंने इस तरह से बीच में रख दिया। थोड़ी सी सीख मेरी यहाँ बड़ी थी, उसको मैं तोड़ के इस तरह से छोटी साइज़ का, मतलब जितना हम जो शिवलिंग बनाया उसी साइज़ का बनाना है। तो उस तरह से हमने सीख लगाया, उसके ऊपर हमने ये जो बाबा का शिवलिंग मैंने बनाया उसको उसी में मैंने फंसा दिया। इससे क्या होगा ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा शिवलिंग तैयार हो गया। तो अब आप चाहे जितना भी अच्छे से जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, पंचाभिषेक करें, आपकी मूर्ति खंडित नहीं होगी। और अच्छे से ये मिट्टी भी काफ़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा गीली नहीं थी और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं थी और अच्छे से चिकने से देखिए बन गई। बहुत ही आसानी से मैंने सरलता के साथ आपको बना के भी दिखा दिया। अब देखिए शिव परिवार अगर आपके मंदिर में नहीं है तो आप इस तरह से भी शिव परिवार बना सकते हैं। वैसे बाबा की शिवलिंग में समस्त उनके परिवार निवास करते हैं, सभी देवी देवता निवास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बता रही हूँ इस तरह से छोटी छोटी जो है आप जो है गौर की तरह बना लें, यानी कि बाबा की जो शिवलिंग हमने बनाई उसी तरह से छोटी छोटी गोली जैसे आप थोड़ा लंबा करके बना लें, जैसे हम गौरी माता बनाते हैं उसी तरह से चार तरफ, जैसे कि हमने जो है गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी महाराज और माँ गौरी को बना लिया। आप अगर प्रतिदिन इस तरह से बाबा का बना के पार्थिव शिवलिंग अभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप जो है शिव परिवार नहीं भी बनाएंगे तो केवल शिवलिंग बना के भी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पे जो है सभी बाबा के पूरे परिवार का निवास होता है। अब हम क्या है, अगर हम पूजा में हमें थोड़ी सी देर है तो हम उस पर थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देंगे, क्योंकि शिवलिंग बना के कभी छोड़ा नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपने खाली शिवलिंग रख दिया तो वो कहते हैं कि कोई सभी देवी देवता आके पूजा कर लेते हैं, तो आप थोड़ा सा अक्षत चढ़ा दें। यहाँ मैं तुरंत बना के पूजा कर रही हूँ। थोड़ा सा पुष्प अक्षत लेंगे, बाबा का आवाहन करेंगे कि हे प्रभु आप हमारी पूजा में आए, सम्मिलित हों और अपना आशीष हमें प्रदान करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। माता गौरी, गणेश जी और कार्तिकेय जी, नंदी महाराज, बाबा भोलेनाथ का आवाहन इस तरह से करके हम अक्षत और पुष्प छोड़ देंगे।
अब हम स्नान कराएंगे सबसे पहले गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी महाराज को और माता गौरी को स्नान कराएंगे, बाबा भोलेनाथ को स्नान कराएंगे जल से और गंगा जल से। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे जो है इस तरह से प्लेट को घुमा दे रही हूँ जिससे आपको आसानी से देखने को मिले। और हमेशा जलाधारी का मुख ध्यान रखिएगा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब हम जो है क्या करेंगे, दूध से स्नान कराएंगे। यहाँ पर मैंने जो है कच्चा गाय का दूध लिया, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए अच्छे से हम यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी महाराज जी को और गौरी माता को स्नान कराएंगे। बाबा भोलेनाथ को सुंदर जो है मैंने कच्चे गाय के दूध से स्नान कराया है। तो यहाँ पर अब देखिए अच्छे से हम जल से स्नान कराएंगे जिससे कि जो भी दूध हमने चढ़ाया वो साफ़ हो जाए, क्योंकि दूध या पंचामृत रहना नहीं चाहिए। जब हम माता की पूजा करें या गौरी जी की पूजा करें या हम कभी भी किसी भी देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान कराते हैं तो विशेष शुद्ध जल से हमें अच्छे से स्नान कराना चाहिए। तो यहाँ हमने स्नान करा दिया। अब वस्त्र रूपी हम मौली अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कि बाबा को इस तरह से मौली अर्पित किया, गणेश जी को हम जो है इस तरह से मौली अर्पित करेंगे, कार्तिकेय जी को, माता गौरी को और नंदी महाराज जी को। देखिए सबसे पहले शिव परिवार जी की पूजा की जाती है, साथ में फिर हम जो है बाबा भोलेनाथ की पूजा करेंगे। यहाँ मैंने शिव परिवार निर्माण करके आपको बता भी दिया है। अगर आप चाहें तो केवल शिवलिंग बना के भी पूजन कर सकते हैं। घर के मंदिर में शिव परिवार की पूजा कर लीजिए, शिवलिंग बना के आप पूजा कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप ये चारों जो मैंने बनाए हैं वो आप बनाएं, यानी कि गौरी गणेश जी जो मैंने बनाए हैं, कार्तिकेय जी, नंदी जी, आप नहीं भी बनाएंगे, केवल शिवलिंग बना के भी पूजा कर सकते हैं। अब इस तरह से देखिए हम चंदन लगाएंगे गणेश जी को, कार्तिकेय जी को और नंदी महाराज। माता गौरी को हम जो है चंदन नहीं लगाएंगे, केवल जो है लाल कुमकुम हमने लगा दिया। अब हम जो है बाबा भोलेनाथ को इस तरह से त्रिपुंड बनाएंगे, सफ़ेद चंदन से हम बाबा का सुंदर श्रृंगार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है अच्छे से यहाँ पे त्रिपुंड बना दिया। और बिल्कुल भी आप देख सकते हैं स्नान कराने के बाद हमारी मूर्ति बिल्कुल भी कहीं से भी खंडित नहीं हुई, चिटकी वगैरह नहीं है। तो इस तरह से अगर आप शिवलिंग बना के पूजा करेंगे ना तो बिल्कुल भी आपका जो है मूर्ति खंडित नहीं होगा। यहाँ अब हम जो है सबसे पहले अक्षत चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को, माता गौरी को और फिर बाबा भोलेनाथ को। अब मैं जो है यहाँ पर मैं भस्म चढ़ा रही हूँ, साथ में भांग चढ़ाएंगे। तो भांग आप सुखा के भी रख लेंगे ना तो आपके लिए हमेशा के लिए काम आएगा। इसके बाद हम सभी देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करेंगे। तो देखिए ये मेरे घर के ही गमले के पुष्प थे, वही मैं अर्पित कर रही हूँ। और सदाबहार का विशेष महत्व होता है, तो इस तरह से सदाबहार भी आप चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए सदाबहार भी चढ़ा दिया। और अब हम जो है बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र में आप चाहे राम राम भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं। मैं केवल टीका लगा के इस तरह से चढ़ा दे रही हूँ, आप टीका लगा के भी जो है चढ़ा सकते हैं। 5, 7, 11, 21 जितने भी बेलपत्र आपको चढ़ाने हैं आप उतने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। थोड़े से पुष्प अर्पित करेंगे। इसके पश्चात जो है आंकड़े का पुष्प होता है, वो सफ़ेद पुष्प आपको इस समय बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो सावन के महीने में अगर आप ये चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। जो चीज़ सामग्री आपके पास हो वो आप बाबा पे अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे इत्र की हम सेवा देंगे। तो यहाँ पे मैंने इत्र थोड़ा थोड़ा ले लिया। सभी जो है हम गणेश जी को और कार्तिकेय जी को, नंदी महाराज को, गौरी माता को, बाबा भोलेनाथ पे इत्र हम जो है अर्पित करेंगे। इत्र से बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से जो देखिए इत्र की सेवा हम नहीं दे सकते क्योंकि ये पार्थिव शिवलिंग है, तो केवल ऊपर से लगा सकते। अब हमने यहाँ पीला सिंदूर लिया जो कि गणेश जी को हमने लगाया और माता गौरी को हम लगा के इस तरह से जो है सुहाग ले लेंगे। तो ये आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंदूर देखिए मैं महिलाओं के लिए बता रही हूँ कि ये महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष नहीं। पुरुष केवल जो है टीका चंदन और बाबा का इस तरह से श्रृंगार करके पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम प्रभु को जो है भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए आज लड्डू का भोग लगाया, आप यहाँ पे फल का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी हो आपके पास, बतासे हो, मखाने हो, मिश्री हो, ड्राई फ्रूट्स हो, जो भी हो आपके पास, फल फूल मेवा मिठाई, वो आप चढ़ा के जो है बाबा को भोग लगा सकते हैं। 1 लोटा जल हमने यहाँ पे बाबा के लिए रख दिया है। और इस तरह से जब हमारा भोग लग जाता है तो हम आचमनी करेंगे। आचमनी करने के पश्चात जो है अब हम जो है यहाँ पे जो भी आपकी पूजा होती है ना वो आप कर लें। इसके पश्चात आप आरती करें। यहाँ हमने देखिए इस तरह से आरती तैयार कर ली थी। धूप दीप द्वारा हम जो है प्रभु की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को ध्यान करेंगे, गणेश जी की आरती कर लें। उसके बाद आप बाबा भोलेनाथ की आरती कर लें। अगर आप गणेश जी की आरती नहीं करना चाहते, केवल बाबा भोलेनाथ की आरती करना चाहते हैं, तो आप गणेश जी की एक स्तुति तो जरूर करें। तो इस तरह से एक स्तुति करने के पश्चात बाबा भोलेनाथ की आरती कर लें। और इस तरह से फिर आरती जो है ठंडी करके भगवान को इस तरह से आप दिखा दें। तो इस तरह से दिखाने के पश्चात आप भी आरती ले लें। और फिर इस तरह से जो है आप प्रभु से अपनी पूजा में जो भी भूल चूक हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। और इस तरह से जो आपकी पूजा यहाँ पूर्ण होती है। अब देखिए हमें विसर्जन किस प्रकार से करना है, साथ में मैं विसर्जन भी बता देती हूँ कि विसर्जन हमें कैसे करना है। अब यहाँ पे जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है आरती का, वो जब ठंडा हो जाएगा तब हम विसर्जन करेंगे। देखिए यहाँ हमारे समय हो गया था, आरती भी ठंडी हो गई थी और दीपक जो है ठंडा हो गया। तो अब हम विसर्जन करेंगे। देखिए पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं, पूजा करने के पश्चात हमें जो है उनका विसर्जन का अधिक महत्व होता है। बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं
नहीं रखना है, बस जब तक हमारा दीपक प्रज्वलित हो हम उतनी देर उनको रखेंगे, उसके बाद विसर्जन करेंगे। प्रसाद हम हटा लेंगे, घर में सभी लोगों को हम प्रसाद बांट के प्रसाद ले लेंगे। उसके पश्चात जो जल है वो आप जल पी सकते हैं या गमले में भी डाल सकते हैं। अब हम थोड़े से पुष्प लेंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप यहाँ आकर विराजमान होकर हमारी पूजा को स्वीकार किए, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप अपने धाम को जाएं, मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ और फिर पुनः बुलाने पर आप आकर यहाँ हम पर अनुग्रहित हों, हम पर अपनी कृपा बनाएं और हमारी पूजा को फिर से स्वीकार करें। तो इस तरह से कहते हुए आपको विसर्जन करना है, थोड़ा सा प्लेट को हिला देना है। अब विसर्जन किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक पात्र लिया, उसमें मैंने जल और गंगा जल डाल के रख लिया, थोड़े से पुष्प हमने डाल लिए हैं। तो देखिए घर में बहुत ही सरलता के साथ इस तरह से विसर्जन कर लेंगे, क्योंकि नदी तालाब में देखिए रोज़ की पूजा मैं बता रही हूँ कि रोज़ की पूजा आप किस प्रकार से सावन में शिवलिंग बना के कर सकते हैं। तो नदी तालाब में जाने का देखिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, ऐसे में आप इस तरह से घर में ही विसर्जन कर सकते हैं। एक पात्र ले लें, जल भर लें और उसके बाद जो भी चीज़ें हमने जो भी बाबा पे अर्पित की थी वो सब हम उठा के इसी जल में डाल देंगे। किस तरह से जल में डालना है, देखिए यहाँ हमने जल रख लिया, ये जो हमने बेलपत्र चढ़ाया, पुष्प चढ़ाया, वो सब हम इसमें इस तरह से डालेंगे, इसी में हम डालेंगे, क्योंकि ये क्या करेंगे वो भी मैं बताऊँगी। इस तरह से हमने जो भी चीज़ें चढ़ाई वो हम सब जो पुष्प वगैरह और ये जो वस्त्र रूपी कलावा वगैरह सब इसी जल में हम डालेंगे। ये देखिए हमारी जो हमने गणेश जी बनाए, गौरी जी बनाई, नंदी महाराज बनाए, वो सब देखिए बिल्कुल भी कहीं से खंडित नहीं हुए हैं, वैसे के वैसे ही हैं। तो अगर अच्छे से मिट्टी आप जो है गला के और बढ़िया से बनाएंगे तो मूर्तियाँ जो है आप पूजा करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खंडित होगी। तो देखिए यहाँ पे सब इस तरह से हमने जो है उठा के और इसी जल में हम इसी तरह से ध्यान करते हुए और कि हे प्रभु हम आपका विसर्जन कर रहे हैं और इसी में आप जो है डाल देंगे। ये देखिए हमारे शिवलिंग अभी बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही हैं और इस तरह से हमने जो बनाया और देखिए कहीं से भी खंडित नहीं है। तो इस तरह से आप बना के ना रोज़ अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं और उनका विसर्जन भी कर देंगे, आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा और इस तरह से आपका जो है सावन के महीने में सुंदर पूजा अर्चन हो जाएगी। ये देखिए ये जो भी पुष्प हमने चढ़ाए वो भी हम इसी में डाल देंगे। यहाँ पर जो हमने बाबा का अभिषेक किया जो जल है वो भी हम इसी में डाल देंगे। ये मिट्टी भी जो हमने लाई, क्योंकि कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, तो बस अच्छे से इसी में हम ये देखिए ये जल भी हम इसी में डाल देंगे। अब जब इसमें हमने जो शिवलिंग और माता गौरी और गणेश जी हमने जो भी प्रवाहित किया है वो जब अच्छे से इसमें गल जाएंगी, जब मिट्टी गल जाएगी तो अब हम क्या करेंगे, अपने घर के गमले में हम इन्हें डाल देंगे, तो बहुत ही अच्छा विसर्जन हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा तुलसी जी के पौधे में मत डालिएगा और जो है आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से आपको अगर पीपल का पौधा, अगर पीपल का पेड़ हो वहाँ पे डाल देंगे तो बहुत ही उत्तम है। आपके घर में अगर पितृदोष है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, ये नहीं कहूँगी मुक्ति मिलेगी, हाँ थोड़े से राहत तो ज़रूर मिलेगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो देखिए पीपल का पेड़ वगैरह थोड़ा सा कहीं कहीं नहीं भी रहता है। अब जैसे कि हमारे घर के आसपास नहीं है तो मैं घर में ही गमले में इस तरह से डाल देती हूँ। बस इस तरह से सरलता के साथ अपने घर के मंदिर में आप प्रतिदिन शिवलिंग बना के पूजा अर्चन कर सकते हैं इस सावन के पावन महीने में और बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आज की पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।